खुदावंद के सलामती वाले नाम में आपको मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदा का खादिम रेवरेंड खलीफत सरदार क्राउन ऑफ लाइफ गॉस्पेल चर्च का चेयरमैन फाउंडर होते हुए इस बात के लिए शुक्र गुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने आज मुझे मौका बख्शा है कि मैं उसकी खुशखबरी को लोगों तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद जॉन टेलीविज़न का शुक्र अदा करता हूँ और उसके सीईओ का भी शुक्र अदा करता हूँ कि वो अपनी पूरी टीम को लेकर हमारे चर्च में आए कि ताकि हम क्रिसमस की उस खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाने वाले बने। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ने को हूँ। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में जो मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीम मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यशायाह नबी के वसीला से ये पेशन गोई आज खुदावंद यीशु मसीह से 650 साल पहले हुई और इस पेशन गोई को खुदावंद ने, जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होनी थी तो मुकद्दसा मरियम को खुदा के फरिश्ता जबराइल ने पैगाम दिया कि तू कुंवारी है और तू हामला होगी और बेटे को जन्म देगी। तो मेरे अजीजों, आप इस बात को देखें, वो पेशन गोई जो आज से 650 साल पहले हुई, वो पेशन गोई जब मुकद्दसा मरियम को मिली तो उसने जबराइल से क्या कहा? उसने कहा कि मैं तो मर्द से वाकिफ नहीं हूँ, तो किस तरह मैं हामला होगी? तो जबराइल ने मुकद्दसा मरियम को बताया कि रूहुल कुद्दस तुझ पर साया करेगी और तू बेटे को जन्म देगी। तो उस वक़्त उसने उस बात को कबूल किया और उसने खुदावंद यीशु मसीह जो उसके जिस्म से तजस्सुम होकर हमारे दरमियान रहा, उसने उसे अपना मुनज्जी माना। बेटे के तौर पर उसने उसे पैदाइश दी, लेकिन पूरी बनी नौ इंसान के लिए वो मुनज्जी पैदा हुआ, वो सलामती का शहजादा हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौर कीजिए कि खुदा ने जब इस कायनात को खलक किया और उस वक़्त खुदा ने जब पूरी कायनात को 5 दिन में जब बनाया और 6ठे दिन में इंसान को बनाया, तो खुदा ने कहा कि अच्छा है, लेकिन इंसान के लिए कहा कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन खुदा उससे प्यार करता था और बागे अदन में आकर उससे बातें करता था, और जब बातें करता था तो खुदा ने उसे एक हुक्म दिया था कि बाग के बीच के दरख्त के फल को तूने नहीं खाना, ना छूना है। जिस दिन तुमने इसे खाया या छुआ तुम मर जाओगे। तो मेरे अजीजों, उस हुक्म अधूरी के वसीला से आदम ने जो गुनाह किया, उस नाफरमानी से मौत आई और खुदा इस बात को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अंबिया के जरिया, जब आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो आपको पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक आपको मिलेगा कि आप इस बात को जानते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को चुना, उसके बाद नूह को चुना, मूसा को चुना, इस तरह दीगर अंबिया को चुना, यशायाह को चुना, हिजकिय्याह को चुना, बहुत को चुना, लेकिन उन्होंने वो जुदाई जो बागे अदन के अंदर थी, आदम और खुदा की, वो जुदाई को पूरा ना कर सके। इसलिए खुदा 400 साल खामोश रहा और उसके बाद उसने मंसूबा बनाया कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया के लिए बख्श दूँ। इसीलिए लिखा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। तो मेरे दिलों, इस बात को जो बेटा बख्शा गया उसे जिम्मेदारी दी गई कि वो उनकी नजात के लिए काम करने वाला बने, उन्हें उस मौत से निकालने वाला बने। आज आप गौर कीजिए, आपकी उस मौत को जो आदम के वसीला से
पूरी बनी नौ इंसान पर आई है वो आज से 2021 साल 11 महीने पहले आ चुकी है, लेकिन अभी हम उसकी वलादत की खुशियां मनाने को हैं। तो ये सन 2022 की जो 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाने को हैं, तो गौर कीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में उस मसीहा को कबूल किया है कि नहीं कबूल किया। अगर कबूल किया है तो नजात आपको खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिल गई। लेकिन एक बात और बताता जाऊं कि इस बात को जानिए कि नजात उस दिन मिलनी है आपको जिस दिन खुदा यीशु मसीह अदालत करने को आएगा। लेकिन ये क्रिसमस की खुशियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुदा यीशु मसीह को कबूल करके आप उसके साथ ज़िंदगी बसर करने वाले बने। मैं आपको खुदा का खादिम होते हुए दावत देता हूँ कि आप उस नजात दहिंदा को कबूल करके ईमान लाकर बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम का बपतिस्मा लें और उसके बाद फिर रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करते हुए उसकी अदालत के आने तक इंतज़ार करें और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तो वो नजात जो उसके आने के वसीला से मिलती है वो आपको मिलने वाली बनेगी। जिन्होंने नहीं कबूल किया उनके लिए मौका है कि ये ज़िंदगी का दिन जो आपके पास 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, हम रस्मी तौर पर ना मनाएं बल्कि दिली तौर पर उसको मनाने वाले बने और दिली तौर पर मनाते हुए उसे कबूल करते हुए उस कबूलियत के उस सीजर में गुजरते जाएं जो खुदा के कलाम में लिखा है। आप उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो आपको नजात मिलने वाली बनेगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरे अजीजों, मैं क्राउन ऑफ लाइफ गॉस्पेल चर्च की तरफ से और अपने चर्च कमेटी की तरफ से और कलीसिया की तरफ से पूरी बड़ी नौ इंसान को ये दावत देता हूँ कि इस क्रिसमस के मौके पर उस यीशु को कबूल कर लें कि आप हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले बने। तो आपको ये क्रिसमस सबको मुबारक हो, हर कौम को मुबारक हो, क्योंकि खुदा ने हर कौम के लिए दावत दी है कि मैंने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। आपको गुनाहों से नजात खुदा यीशु मसीह ने दी है और उसने आपके लिए जान का बलिदान दिया है, वो कुर्बान हुआ है। उसकी कुर्बानी को कबूल कीजिए और उसके साथ ज़िंदगी बसर करें कि ताकि आप दुनिया को इस खुशखबरी को बता सकें कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से मुझे हो गई है। आप उसे कबूल करें और मुआफ़ी के तलबगार रहें ताकि आप इस दुनिया की हर खुशी आपके नसीब में हो। खुदा आप